Welcome student. So this is lecture second from the lesson number 11, that is human body and organ system. So in today's lecture we will learn about the blood pressures. So this is the device called the sphygmomanometer. जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो मशीन है sphygmomanometer. So what is a blood pressure? Actually blood pressure is the force that moves blood through our circulatory system. As we learn in the circulatory system that blood get contract and relax. So जो ये मूवमेंट हो रहा है ब्लड का उसके थ्रू जो वॉल्स पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है दैट्स इट्स नथिंग बट द ब्लड प्रेशर्स. So it is an important force because oxygen and nutrients would not be pushed around our circulatory system to nourish its tissues and the organ without the blood pressure. Okay, so blood is continuously kept flowing through blood vessels due to contraction and relaxation of the heart. So due to the contraction of the heart, pressure is exerted on the wall of arteries. जैसे ही मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का तो जो आर्टरीज़ की वॉल रहती है उसके ऊपर जो प्रेशर जो है वो एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द ब्लड प्रेशर. So proper blood pressure is necessary to supply the blood in all the parts of the body. So pressure recorded during the contraction of a heart is called as a systolic. Systolic pressure. Okay, means जो हम रिकॉर्ड करते हैं when we are checking the blood pressure. सो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होता है दैट इज़ अ सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दैट वन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन. और जो ये जो है दिस इज़ बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन. सिस्टोलिक जो क्रिएट हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड जो रिलैक्सेशन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डायस्टोलिक blood pressure or diastolic pressure. So blood pressure of a healthy person is about near about healthy person का 120/80 mm होता है. ठीक है, जो के नियर अबाउट 120 से 80 to 139 to 89 नॉर्मल पर्सन का 139 to 89 mm. Hg मीन्स द मर्क्यूरी है ना, mmHg बोल रहे हैं उसको, यानी कि मर्क्यूरी. वाई मर्क्यूरी? बिकॉज दिस डिवाइस कंटेन द मर्क्यूरी इनसाइड विच डिफाइन द मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट. जो ये डिवाइस है इसमें एक मर्क्यूरी रहता है इसलिए उसको Hg से हम उसको mmHg के हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं. सो दैट इज़ द ब्लड प्रेशर. सो इट इज़ मेजर विद द हेल्प ऑफ अ स्फैग्मोमीटर, that is a device of the blood pressure. So now next see the hypertension. What is a hypertension? Means if the blood pressure is high और नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर से हाई हो रहा है तो दैट इज़ अ हाइपरटेंशन. वी विल सी हाइपरटेंशन मीन्स व्हाट. सो हाई ब्लड प्रेशर देन द नॉर्मल इज़ रिफर्ड एज अ हाइपरटेंशन. यानी नॉर्मल हमारा अगर से जो है 120 से बाई 80 है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन का जो मिलके बनता है वो 120 to 80. तो उससे अगर से हाई है तो दैट इज़ टर्म द हाइपरटेंशन. ओके, इन आर्टरीज ऑफ द पर्सन विथ हाइपरटेंशन अननेसेसरी टेंशन डेवलप्स. सिमिलरली अगर से हाइपरटेंशन यानी ब्लड बढ़ा हुआ है तो जो आर्टरीज है सर्कुलेशंस में जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उस पर भी प्रेशर डेवलप्ड होता है, टेंशन इंक्रीज होता है एंड हार्ट नीड्स टू परफॉर्म मोर फंक्शन देन द नॉर्मल कंडीशन इन केस ऑफ अ हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स अगर से है तो हार्ट जो उनको ज़्यादा फंक्शनिंग करना पड़ रहा है एज अ नॉर्मल पर्सन. सो बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर हाई इन हाइपरटेंशन. ओके, तो फिर हाइपरटेंशन में क्या होगा 120 और 80 से भी अबव चला जाएगा. सो लेट्स सी द प्रेशर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन. हाइपरटेंशन वाले, नॉर्मल वाले, देन हाइपरटेंशन स्टेज 1 स्टेज 2 में. सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कितना है 90 to 19. सिस्टोलिक में देर 119 और डायस्टोलिक देर है 60 to 79. दैट इज़ अ नॉर्मल.
और प्राइमरी हाइपरटेंशन जो रहेगा दैट इज़ 120 to 139 mm Hg, 80 to 89 डायस्टोलिक। और हाइपरटेंशन स्टेज 1 में है 140 दैट इज़ टू मच, एंड 159 that is too much. Okay, and then diastolic there are 90 to 90, that's too much. Now hypertension stage 2 is near about 160 mm, that is dangerous for the person, and 100 mm is very dangerous. So this is the blood pressure, about the blood pressure. Okay, so hope you understood. Now next point will be the exercise point, and we will continue the lesson in next videos. That is actually the last point of the lesson. We will start a new lesson with a new video. So hope you understood. Keep study. Allah Hafiz.